नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टर्की क्यों 4 साल बाद इजरायली एम्बेसडर को दोबारा से अपने यहां नियुक्त कर रहा है। आपको जानकर यह बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि पैलेस्टीन मुद्दे को लेकर टर्की इजराइल आपस में दुश्मन है एक दूसरे की, बट रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसके कारण दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अपने इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टर्की इजराइल रिलेशन की हिस्ट्री के बारे में, टर्की और इजराइल एक दूसरे की एनिमी कंट्री कैसे बन गई और वो क्या रीजंस हैं जिसके कारण टर्की और इजराइल एक दूसरे के अब काफी क्लोज आ रही हैं। बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड टिकटॉक ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेस? और दोस्तों आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी जापान, डी ताइवान। आंसर सब लोग कीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि टर्की पहला इस्लामिक देश था जिसने इजराइल को 1949 में ही, यानी इजराइल के 1 साल के बनने के भीतर भीतर ही उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। यानी शुरू से ही इजराइल और टर्की के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। बट दोस्तों इन दोनों के रिलेशनशिप को जो मेजर सेटबैक मिलता है वो मिलता है पैलेस्टीन के इशू के कारण। एक और इजराइल दोस्तों धीरे धीरे कर पैलेस्टीन की जमीन को कैप्चर कर रहा था, वहीं दूसरी ओर इजराइल ठहरा पैलेस्टीन का बहुत बड़ा समर्थक। तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए उसने इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों हर साल ये देखा जाता है कि जो इजराइल है वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, और जब भी इजराइल ऐसा करता है टर्की इजराइल के रिलेशन ऑटोमेटिकली खट्टे पड़ जाते हैं और फिर उनमें काफी ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। 2010 में दोस्तों बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने रेड कर दी थी गाजा स्ट्रिप पर, और इस रेड में 10 टर्किश सिटीजन्स भी मारे गए थे। तब टर्की ने इजरायली एम्बेसडर को अपने देश से चले जाने को कहा और जो अपना एनवॉय था इजराइल में उसे वापस बुला लिया। 2010 में डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ दिया गया टर्की के द्वारा इजराइल के साथ, और ये बहुत बड़ी घटना थी। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और 2016 में फिर से सिचुएशन नॉर्मल हुई, लेकिन फिर जब इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को पीटा तो इससे टर्की फिर इजराइल से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और उसने फिर से डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दी, और टर्की ने इजराइल से अपना एम्बेसडर बुलवा लिया और इजरायली एम्बेसडर को दोबारा इजराइल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों देखिए अब 4 साल बाद 2022 में इजराइल ने फिर से पैलेस्टीनियंस को मारा है, और 2022 में तो 2021 के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा पैलेस्टीनियंस को मारा है। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टर्की को कैसा बिहेव करना चाहिए था? टर्की को एक्चुअली दोस्तों और ज्यादा अग्रेसिव और लीथल होना चाहिए था, और बड़ा विरोधी बनना चाहिए था इजराइल का। लेकिन अब देखिए टर्की बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। अब रिसेंटली ऐसा हुआ क्या कि टर्की अब काफी नरम हो गया इजराइल के प्रति, जबकि इजराइल का जो एक्चुअल में अग्रेशन है वो तो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए कि टर्की जो है वो इजरायली एम्बेसडर का भव्य स्वागत कर रहे हैं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अब टर्की में बुलाए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, इसके कारण क्या है? तो दोस्तों कारण है टर्की के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स इन जियोपॉलिटिक्स ऑलवेज मैटर देन आइडियोलॉजी, और सेम यही देखा जा रहा है दोस्तों टर्की के केस में भी। एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स टर्की में इजरायली टूरिस्ट की संख्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। पिछले साल से 4 गुना ज्यादा इजरायली टूरिस्ट टर्की में आए हैं और इन्होंने टर्की के टूरिज्म सेक्टर में धूम मचा दी है, और इस धूम से टूरिज्म इंडस्ट्री तो चमका ही है, साथ ही इजराइल और टर्की के रिलेशन भी चमकने लगे हैं। रिसेंटली दोस्तों इसी टूरिज्म सेक्टर को फिर से फ्यूचर में और ज्यादा बूस्ट करने के लिए म्यूचुअल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने का एग्रीमेंट इजराइल और टर्की ने कर लिया। इसके अलावा दोस्तों टर्की और इजराइल अब इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी साथ आ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों गैस पाइपलाइन। और दोस्तों इजराइल और टर्की के रिलेशन जो इतने ज्यादा सुधरे हैं उसका मेन कारण यही है दोस्तों गैस पाइपलाइन। आपको शायद दोस्तों पता नहीं होगा कि इजराइल के पास 800 बिलियन क्यूबिक मीटर का नेचुरल गैस रिजर्व है, और भविष्य में ये
2.2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का रिजर्व और ज्यादा डिस्कवर किया जा सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर टर्की को देखिए, टर्की को अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत है। और वहीं दोस्तों इजराइल के नेचुरल गैस से खुद टर्की जो है वो भी काफी सारे पैसे कमा सकता है। टर्की दोस्तों देखिए इस गैस पाइपलाइन के थ्रू इजराइल से गैस लेकर के यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकता है और इसके बीच कमीशन खा सकता है यूरोपियन कंट्रीज से। और ये दोस्तों टर्किश इकोनॉमी के लिए कोई वरदान से कम नहीं होगी। इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री के टर्किश इकोनॉमी को मिलते रहेंगे हर साल, जो कि ओवरऑल टर्की इकोनॉमी को काफी बेहतर बना सकती हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखिए रशिया और यूक्रेन के जो वॉर हैं वो होने के कारण टर्की को इजराइल के नेचुरल गैस की तरफ झुकना ही था, क्योंकि दोस्तों देखिए टर्की ठहरा एक नाटो मेंबर, और दोस्तों नाटो मेंबर होने के कारण रशियन नेचुरल गैस पर उससे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी ही पड़ेगी, उसका प्रेशर उस पर आ ही चुका था। तो इसीलिए दोस्तों अब टर्की और इजराइल एक दूसरे के काफी अलाइन होते जा रहे हैं और टर्की तो काफी सॉफ्ट होता जाएगा फ्यूचर में भी अब इजराइल के साथ, क्योंकि अब दोस्तों इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर ज्यादा मैटर करेंगी। फिलहाल दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड